किताबों के बीच में है। दिल्ली में रहते हैं सर? दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग सीट पे। अच्छा, करोल बाग कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि करोल बाग सीट, विधानसभा। तो यानी इनसे बात हो जाएगी। जिस मुद्दे पे ये चाह रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम चाह रहे हैं, सर सारी बात हो जाएगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक बछाबंदिया है जी। क्या करते हैं सर आप? बस सोशल वर्किंग करते हैं। अच्छा, और किताबों के शौकीन है लग रहा है। हमारे किशोर मतवाना जी हैं, हाँ। जिनकी पुस्तकों का मैं बहुत फैन हूँ। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर, हाँ जी। आयाम दर्शन, यस। और दूसरी किताब कौन सी है? दूसरी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे क्या बात है, दोनों किताबें चर्चा में है। उन्हीं चर्चा वाली किताबों के बीच में आप मौजूद और हैं। हमारी सीट भी दलित है। सीट भी, हाँ मुझे मालूम है, करोल बाग। हाँ, करोल बाग। क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पर इस बारी बदलाव आ रहा है। 3 बारी से विधायक रह चुके कि अपने विशेष रवि जी, उन्होंने काम ही नहीं किया। और इस बारी जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली है, श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, बहुत अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई है 3-4 बारी। बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग, और शायद जिस माहौल जो चल रहा है, शायद वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अच्छा, सीएम या डिप्टी सीएम बनेंगे 100%। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में या दिल्ली के बाहर? नहीं, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। और अभी जस्ट पहला ये स्टोर है, अभी घुसा हूँ। सोच रहा हूँ कि जुगलबंदी पढ़ी जाए। जुगलबंदी पड़ी है? हाँ, अच्छा, जुगलबंदी पढ़ी जाए। हाँ। बीजेपी का दौर चल रहा है, लेकिन बीजेपी मोदी से पहले कैसी थी ये जानना चाहिए लोगों को। जानना चाहिए। जानना चाहिए लोगों को। बदलाव क्या आए हैं, बदलाव कैसे आए हैं, किस तरफ है, दिशा क्या है, जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आज के समाज के सारे बच्चों को जुगलबंदी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको इस सरकार को समझना है तो एक बार जुगलबंदी ज़रूर पढ़िएगा। समझ में आएगा ये सरकार अब कैसी है और पहले कैसी थी, जब सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी और जब सत्ता में आ गई है। क्या फ़र्क आया है। भाई पाठक है और पाजी उनके अपनी दृष्टि होती है। रहते दिल्ली में है? जी, दिल्ली में रहता तो इस बार क्या होना है दिल्ली में? हूँ। दिल्ली में इस बार सर बीजेपी जोरों शोर से 45 से 50 सीट्स कंफर्म, जितना हमने बीजेपी आएगी दिल्ली में। अवलोकन किया हुआ है। मैं नहीं कहूँगा। आपने तो जो कहना था कह ही दिया। हाँ जी। सर इस बार त्रिशंकु है सर। त्रिशंकु है? अरे बाप रे बाप, रुकिए, कैसे सर? लग रहा है सर ऐसी फंस जाएगा मामला? फंसेगा सर, मामला फंसेगा सर। हैं? क्यों फंसेगा, क्यों? फंसेगा इसलिए सर कि लग रहा है, देखिए सर, कुछ ना कुछ सीट बीजेपी भी कुछ सीटें लेगी, अब केजरीवाल जी भी लेंगे, ठीक है, कुछ कांग्रेस भी निकाल सकती है। अजी आज जो प्रतिक्रिया है वो बड़ी मायने रखती है। आप पूछेंगे क्यों? किताबों के बीच में, और किताबों को पढ़ने वाले लोग, किताबों को समझने वाले लोग, अपनी एक चेतना रखने वाले लोग, उनके बीच में जब आप आते हैं और प्रतिक्रिया के लिए घूमते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। और वो प्रतिक्रिया भी देखने को, एक बार वो आपकी प्रकृति बनती है, अब वो प्रकृति एक बार बनती है। दिल्ली की राजनीति के लिए यही कहना चाहूंगी, परिवर्तन बहुत जरूरी है। अरे बाप रे बाप, ये तो पूछा ही नहीं था मैंने। मैं बता रही अच्छा, जिससे पूछो ना वो बता देता है। मैं तो निकाल लिया था भाई, क्योंकि मेरे हूँ, दिल्ली पुलिस में ऑफिसर जो आपने बोला इतना विभोर कर दिया मुझे, मैं अंदर ही इतना ज्यादा वो हो गया कि मैं मुड़ गया। सर दिल्ली पुलिस में ऑफिसर हूँ तो मेरी भी ड्यूटी बनती है सर, नेशन के लिए भी बनती है और आप सोसाइटी के लिए तो बनती ही बनती है। अच्छा, वाह, जी। क्या बात है। डेली शाम को नानी शो लगा के बैठती है। कहानी तो बाजी मेरे पास भी है, रोज एक कहानी कहता हूँ, कहानी का ही आदमी हूँ, कहानी ही मेरा कहने का काम है। रोज एक कहानी होती है। अब वो ये है कि पसंद नापसंद वो आपकी अपनी है, लेकिन कहानी तो रोज ही कहता हूँ। नहीं, वो कहानी कहने का तरीका बहुत अच्छा है। कहानी कहने का तरीका अच्छा है। क्या कर रही हैं आप? मैं कॉलेज। कॉलेज कर रही हैं? हाँ। अच्छा, तो कहानी के कहने के तरीके में अच्छा क्या लगता है आपको? जो एक तरीका है उसको प्रेजेंट करने का, और जो जोश है उसके साथ सुनने में भी उतना ही मजा आता है। आता है। क्या नाम है? मेरा नाम गौरी है। गौरी। और आपका नाम क्या है? आरुषि। आरुषि। आप भी दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। और आप सर? आशीष। दिल्ली में रहते हैं? अच्छा जी, कुछ कहना है आपको? इसी को बोलना है? अच्छा, तो आपका वोट है दिल्ली में? हाँ, इस साल। फर्स्ट टाइम वोटर हो? अरे इधर पास में हो मेरे पास, फर्स्ट टाइम वोटर है। कहानी कहने का तरीका आ गया बाजी, जल्दी से तो बोलो क्या होगा इस बार? इस बार मैं तो भाजपा को दूंगी। क्यों? क्योंकि उनका काम जो है और वो जो वादे कर रहे हैं, इट इज़ मच बेटर। जो आपके वादे हैं और जो अभी तक मैंने देखा है कि हमारे एरिया में उतना खास नहीं है। हाँ।
तो आपका क्या करेंगी, आप क्या करेंगी? वो नहीं बताएंगे, लेकिन हम क्यों किसको नहीं? वोट करेंगे क्यों नहीं बताएंगी? क्योंकि वो भी देखेंगे। अच्छा, हाँ, और तो कौन सा अच्छा लग रहा है? इतने बाजार में लोग हैं। देखो ऐड तो ज़्यादा बीजेपी के आ रहे हैं, हाँ, बट थोड़े टाइम से आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस का भी देख ही रहे हैं, हाँ, तो पूरा इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे हाँ। जब तक तो डेट डिसीजन आएगी। लेंगे, उसमें कौन से फैक्टर्स पर ध्यान रखेंगी? देखो सबसे ज़्यादा इट्स लाइक वो देखेंगे कि जो प्रोमिसेस दिए जाते हैं कि वो पास्ट में एक्चुअली में फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये देखेंगे ये आप। सबसे ज़्यादा देखना इम्पोर्टेंट है। तो आपको पसंद है या लिखती भी हैं आप? लिखती भी हूँ मैं। हाँ, वो तो मैं देख के पता चल गया था कि आप लिखती होंगी जरूर। कौन सी किताब लिख डाली आपने? अभी तो मैंने सिर्फ अभी मनी करने का घाट का भी पोएम्स लिखी हैं। अच्छा। ये किताब मेरी कंप्लीट हो रही है। पोएम्स की? जी। अच्छा, हाय। मैं मोबाइल सीज यू ऑन टीवी, तो एक बार उनको हाय बोल दो। किनको? रश्मि सूद। माँ को बोलूँ? हाँ जी। माँ जी प्रणाम। ठीक है ना? Thank you। अच्छा, कौन सी कविता आपकी अच्छी है? मुझे मनी करने का घाट, बनारस से हूँ मैं। अच्छा, पता चल गया था ये आप बनारस की ही हैं। तो सुनाइए 2 लाइन आप। मनी करने का घाट ये। हाँ सुनाइए, आप ही की है ना? जी जी जी, मेरी है। हाँ मैं सुनाइए, बस- दूसरे कविता ना सुना दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं भी दिखा भी रही हूँ आपको। नहीं नहीं, मुझे क्या करना, आप ही अपनी कविता सुनाइए, दूसरे कविता सुनाएंगे, वो पकड़ेगा आपको आके। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी हाँ नहीं नहीं नहीं, जो कहा इन्होंने ना, ये पक्का बनारसी हैं। सुनाइए, हाँ सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए जल्दी। जी। हाँ, कर्मों की आरती उठती है यहाँ, प्राचीन रंग है काला, अवधि से पुराना हूँ, घाट पे तैरती है शेष की ज्वाला। वाह। 2 लाइन हो गई। हाँ, पूरी कविता बड़ी है हाँ, ना? ये बहुत बड़ी कविता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी, आपको अच्छा लिखती रहो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, है ना? भाजी अब कहा जाता है कि कविताएं जो हो, और वो भी हिंदी की कविताएं हो, तो छापना बड़ा मुश्किल होता है, पब्लिशर छापते नहीं। लेकिन ऐसे में लिखी हुई है महंगी कविता, तो किताब पे नजर पड़ती है, आप उसको हटाते हैं। ओमा द अख जी, कितने की है किताब सर? 25,000 की। 25,000 रुपए की किताब है ये, सबसे महंगी। हिंदी की हमारी सबसे इससे महंगी कोई किताब नहीं होगी, कविता में इससे महंगी कोई किताब नहीं। 25,000 रुपए की है। चांद चांद तुम नानी की कहानियों में मेरे मामा बने, जितने प्यारे लगते थे अमेरिकन झंडे के नीचे उतने ही कुरूप लगते हो। आपने छापा इसको? हमने छापा सर। एक्चुअली ये किताब एक क्या बोलते हैं, एक नायाब बोल सकते हैं कि कविता को जनता के सामने रखने का, और उसका मूल्य, एक्चुअल मूल्य क्या है कविताओं का इस साहित्य में, वो तो शायद इससे भी ज्यादा होगा। इससे भी ज्यादा है। तो ये प्राइस ऑफ, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इंग्लिश की बुक होती है, एक ब्रीफ केस होता है, उसके ऊपर इंग्लिश की किताब होती है और थोड़ा सा एक नक्शा अलग होता है। वैसे में एक हिंदी किताब आती है कविता की, वो 25,000 रुपए की होती है, वो नक्शा अपने आप ही बना देती है, और ये बिकती भी है सर, बिकती भी है। इसके चाहने वाले भी लोग हैं। ये इसमें 250 कविताएं हैं, तो क्या हम 100-125 रुपया एक कविता के लिए खर्च नहीं कर सकते? ये भी एक तर्क है बाजी। तर्क नहीं, एक कविताएं ऐसे ही नहीं लिखी जा सकती। कविताएं लिखने के लिए जीवन चाहिए। तो अरुण जी, तो पलट के वो आदमी भी पूछ सकता है कि बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं, सबकी छापेंगे कविताएं? यदि कविताओं में दम होगा तो कविताएं छपेंगी, और छप रही हैं। तो हिंदी कविता लिखने वालों हो जाओ तैयार, वाणी प्रकाशन के पास कविताओं लिखने के लिए पूरी जिम्मेदारी और रसद मौजूद है यहाँ पे, आइए आप। और कविता गंभीर होती है, कविता में कोई हल्के बातें नहीं कही जा सकती। ओमा द अख की किताब जो है, कविताओं का संग्रह जो है, उसकी कीमत 25,000 रुपए है, वाणी प्रकाशन में मौजूद है, आप जरूर आए। बिकी है, और ये किताब बिकी है। हाँ। ये और अरुण जी, इसमें एक खास बात और है, कविताएं लिखी गई हैं और उसका मूल्य 25,000 रुपए किया गया, और प्रकाशक को भी 100 में 100 नंबर है, उसने छापा भी है और फिर बड़े दिलदारी से कह रहा मैंने बेचा भी है। थैंक यू सो मच, क्या बात है अरुण जी, मजा आ गया।